वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम एक ऐसा शानदार और मुफीद इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में ना जाने कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे मैं उसे पैसे देकर आता हूँ, मैं चाय देकर आता हूँ, मैं उसे पानी देकर आता हूँ, मैं इन्हें किताबें देकर आता हूँ, तो अक्सर तलबा सोच में पड़ जाते हैं कि देकर आता हूँ, इसके लिए कौन से वर्ड्स यूज किए जाएं। आज हम इसका बिल्कुल आसान और सही तरीका सीखेंगे ताकि आप बगैर किसी हिचकिचाहट के इंग्लिश बोल सकें। तो आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। ये पहले वाला सेंटेंस देखिए, मैं इसे पैसे देकर आता हूँ। अगर इसको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई कम बैक आफ्टर गिविंग हिम द मनी। अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह के सेंटेंसेस को ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं। ये सेंटेंस भी ग्रामर के लिहाज से गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सेंटेंस लंबा है और बहुत पुराना तरीका है इस तरह से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का। आज की क्लास की खास बात यही है कि आज हम एडवांस तरीके से इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। आज हम कम बैक आफ्टर गिविंग की जगह पे एडवांस, शॉर्ट और जदीद फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करना सीखेंगे, और वो फ्रेजल वर्ब है हैंड ओवर। इंग्लिश में हैंड ओवर का अपना ही मतलब होता है हवाले करना या कोई चीज देकर निपटाना या फिर देकर आना होता है। जब आप ये वर्ड बोलते हैं तो सामने वाले को खुद ब खुद समझ आ जाती है कि आप चीज देकर वापस आने की बात कर रहे हैं। इसलिए एक सेंटेंस में आपको अलग से कम बैक आफ्टर गिविंग लगाना ही नहीं पड़ता। ये एक फ्रेजल वर्ब ही तमाम मीनिंग दे रहा होता है। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी के हवाले करके वापिस आना। इसमें वापिस आने का भी सेंस मौजूद होता है। तो आज हम यहाँ पे हैंड ओवर का यूज करके ये सेंटेंसेस बनाएंगे। नेटिव स्पीकर्स भी इन शॉर्ट फ्रेजल वर्ब्स का यूज करके ऐसे लॉन्ग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हैंड ओवर के अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि आई, क्योंकि हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले आई लिखना है और उसके बाद वर्ब यानी कि हैंड ओवर। इसका मतलब होता है देकर आना या हवाले करना। फिर हम दी प्लस नाउन लिखेंगे। नाउन यानी वो चीज जो आप देने जा रहे हैं, जैसे मनी, टी, वाटर, बुक्स, मोबाइल वगैरह। और लास्ट पे हम लिख लेंगे टू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स करने से पहले एक बात और क्लियर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर के लास्ट पे देखें, लिखा हुआ है टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे इन सेंटेंसेस में। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए। जो भी काम करने वाला शख्स होता है उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं, जैसे ही, शी, दे, आई, वी। लेकिन इनकी जगह पे हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करने हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मीन्स जिस पर काम हो या जिसे चीज मिले। तो हमें ही की जगह पे हिम का यूज करना है, शी की जगह पे हर का यूज करना है और दे की जगह पे देम, आई के लिए मी, वी के लिए अस। तो हमें ये वाले प्रोनाउन यूज करने हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। हम सेंटेंस को इस तरह से नहीं बना सकते, आई हैंड ओवर द मनी टू ही। आई हैंड ओवर द मनी टू ही, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। हमें बोलना है आई हैंड ओवर द मनी टू हिम। और अगर प्रोनाउन की जगह पे किसी का नाम आ जाएगा तो फिर हम सिंपली उसका नाउन जो है यूज करेंगे। आई हैंड ओवर द मनी टू अहमद, मैं अहमद को पैसे देकर आता हूँ। हमेशा याद रखें, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से पहले हमें टू का यूज करना है, जो ये बताता है चीज किसकी तरफ जा रही है।
एग्जाम्पल्स की मदद से मजीद समझ लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं उसे पैसे देकर आता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, इसके बाद हमें वर्ब लिखना है देकर आता हूँ। तो इसके लिए हमें लिखना है हैंड ओवर। फिर हम इसमें नाउन लिखेंगे यानी कि मनी, और इसमें ऑब्जेक्ट है इसे। इसे के लिए हम हिम का भी यूज कर सकते हैं और हर का भी। आप पे डिपेंड करता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस बनेगा आई हैंड ओवर द मनी टू हिम। मैं उसे पैसे देकर आता हूँ। ऐसे ही मैं चाय देकर आता हूँ। अगर सेंटेंस में किसी शख्स का जिक्र ना हो तो टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। सिंपली सेंटेंस फिर बन जाएगा आई हैंड ओवर द टी। मैं चाय देकर आता हूँ। मैं उसे पानी देकर आता हूँ। ऑब्जेक्ट है उसे, इसके लिए हम हिम का यूज कर लेंगे। आई हैंड ओवर द वाटर टू हिम। मैं उसे पानी देकर आता हूँ। मैं इन्हें किताबें देकर आता हूँ। यहाँ पे नाउन इस सेंटेंस में है बुक्स यानी कि किताबें। इसमें ऑब्जेक्ट है देम। इन्हें के लिए हम देम का यूज करेंगे। सेंटेंस बनेगा आई हैंड ओवर द बुक्स टू देम। मैं इन्हें किताबें देकर आता हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं इसे बाइक देकर आता हूँ। तो इसमें नाउन है बाइक और ऑब्जेक्ट है इसे। इसके लिए हम हिम का यूज करेंगे। आई हैंड ओवर द बाइक टू हिम, या ये भी कह सकते हैं आई हैंड ओवर द बाइक टू हर। मैं उसे किताब देकर आता हूँ, या फिर ये कह सकते हैं मैं उसे किताब दे देता हूँ। तो हम बोलेंगे आई हैंड ओवर द बुक टू हिम। आई हैंड ओवर द बुक टू हिम। यही सेंटेंस अगर हमें पास्ट टेंस में बोलना हो तो फिर हम कैसे बोलेंगे? जैसे मैं उसे किताब दे आया, या फिर मैंने उसे किताब दे दी। तो फिर हम हैंड की सेकंड फॉर्म हैंडेड यूज कर देंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। आई हैंडेड ओवर द बुक टू हिम। मैंने उसे किताब दे दी, या फिर मैं उसे किताब दे आया। इसी सेंटेंस को अगर हम किसी और टेंस में ट्रांसलेट करें, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं उसे किताब दे रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम हैंडिंग ओवर द बुक टू हिम। आई एम हैंडिंग ओवर द बुक टू हिम। यहाँ पे हमने हैंड की फोर्थ फॉर्म यानी कि हैंडिंग वर्ड का यूज किया है। आप सबको पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने ये सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किया है, आई एम हैंडिंग ओवर द बुक टू हिम। इन सेंटेंसेस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि पहला वाला सेंटेंस है मैं उसे किताब देकर वापस आता हूँ। तो हम बोल सकते हैं आई कम बैक आफ्टर गिविंग हिम द बुक। यानी हम कम बैक आफ्टर गिव का भी यूज करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन ग्रामर के लिहाज से ये भी सेंटेंस हमारा सही है। आई कम बैक आफ्टर गिविंग हिम द बुक। मैं उसे किताब देकर वापस आया। आई केम बैक आफ्टर गिविंग हिम द बुक। आई केम बैक आफ्टर गिविंग हिम द बुक। हमने कम की सेकंड फॉर्म यहाँ पे केम का यूज किया है क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है। इसी तरह ये वाला सेंटेंस मैं उसे किताब देकर वापस आ रहा हूँ, आप इसे भी कम बैक आफ्टर के यूज से बना सकते हैं। आई एम कमिंग बैक आफ्टर गिविंग हिम द बुक। आई एम कमिंग बैक आफ्टर गिविंग हिम द बुक। मैं उसे किताब देकर वापस आ रहा हूँ। तो आप इस तरह से भी इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, कम बैक आफ्टर का यूज करके भी। दोनों तरीके बिल्कुल दुरुस्त हैं, आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड ओवर का यूज करके भी सेंटेंस को मॉडर्न वे में और शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपको ये सेंटेंसेस कम बैक आफ्टर के यूज से बनाने हैं तो भी ये सेंटेंसेस इस तरीके से भी बनाए जा सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप उसी मेथड को फॉलो करते हुए ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। लास्ट एग्जांपल देखिए, मैं अहमद को मोबाइल देकर आता हूँ।
तो हम यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का यूज करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। आई हैंड ओवर द मोबाइल टू अहमद। मैं अहमद को मोबाइल देकर आता हूँ। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। अगर तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया तो आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। मैं अली को चाबियां देकर आता हूँ। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर पाए। आज की क्लास में भी हमने बहुत ही इजी वे में आज का स्ट्रक्चर सीखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।